नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, कल दिल्ली के लाल किला इलाके में धमाका हुआ। आतंकियों ने धमाका किया जिसमें 1 दर्जन लोगों की करीब जान चली गई और बहुत सारे लोग घायल हो गए। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और दिल्ली पुलिस और तमाम खुफिया और इंटेलिजेंस एजेंसियां इस मुद्दे की जांच कर रही हैं और पूरे देश में जहाँ जहाँ नेटवर्क का पता चल रहा है वहाँ छापेमारी की जा रही है। ये सब जानते हैं, ये मीडिया की खबर है। सोशल मीडिया पर आप सब अवगत है इस बात से कि क्या घटना हुई थी और कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं। और इसमें करीब 5 डॉक्टर शामिल हैं जो बाकायदा एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर हैं। उसमें एक छठी डॉक्टर भी बताई जाती है, वो महिला है। तो कुल मिलाकर ये एक पूरा मॉड्यूल है, पूरा एक नया तरीके का नेटवर्क है जिसमें पढ़े लिखे लोगों को आतंकी बनाया गया, आतंकी बन गए। वो बनाया क्या गया, खुद ही बन गए और उसके बाद उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल कार्रवाई तो बड़ी करना चाह रहे थे लेकिन इससे पहले ही ये विस्फोट किसी भी तरह से हो गया। जांच की जा रही है कि विस्फोट खुद किया गया है या दुर्घटनावश वो विस्फोट हो गया। तो बहुत भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री और एक कोई जहरीला रसायन वो भी उनसे बरामद किया गया है पूर्व में। और ये जो पूरी चेन है इससे जुड़ी हुई है। विश्लेषण आज के मुद्दे पर यह नहीं है कि घटना क्या हुई और कैसे हुई, ये तो आप सब जानते हैं और इसके बारे में आप लगातार चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपडेट लगातार आप होते रहे हैं और होते रहेंगे। एनआईए और पुलिस इस मामले में नया खुलासा कुछ कर भी सकती है, कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है इस मुद्दे को लेकर। सबसे बड़ा सवाल जो ये है कि आखिर ये आतंकी बनते क्यों हैं। इसके मैं आपको 5 कारण बताता हूँ। जो आज के विश्लेषण का जो मुद्दा है वो यही है कि ये जो आतंकी बनते हैं इसकी 5 प्रमुख वजह हैं। वो 5 प्रमुख वजह मैं एक एक पॉइंट करके आपके सामने रखता हूँ, फिर आप तय कीजिए कि क्या मेरा विश्लेषण बिल्कुल आपको सही लगा, क्या इसमें कोई कमी बेशी है। तो प्लीज़ अपने कमेंट के साथ मुझे ज़रूर बताना। तो विश्लेषण नंबर पहले विश्लेषण पर आते हैं कि ये जो पूरी वारदात है इसमें आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग, यानी शिक्षित वर्ग है, एक मुसलमानों का एक शिक्षित वर्ग और अति शिक्षित वर्ग। डॉक्टर चूंकि एक सामान्य नहीं होता है, उसकी कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी होती है। हालांकि होता तो वो मानवता की सेवा में है, लेकिन ये लोग जो है ये इस तरह की आतंक की हरकतों में जुटे हुए हैं जिसमें 1 दर्जन लोगों की करीब जान चली गई है। तो ये जो नेटवर्क है पूरा ये इस तरह से चला रहे हैं। तो ये जो शिक्षित लोग हैं दरअसल ये इसके फंदे में कैसे आ गए, ये इसके फंदे में आ गए। इनकी जो एमबीबीएस और एमडी की जो पढ़ाई है उसके अलावा जो मौलवी ने इनको जो ज्ञान पेला है, ये उसकी एक बड़ी वजह कि शिक्षित वर्ग देश में पहली बार ऐसा हुआ है। शिक्षित वर्ग तो पहले भी इसमें आते रहे हैं, ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग करने वाले भी आतंकी पकड़े गए, लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क एक साथ 5-6 डॉक्टर पकड़े जाएं, उसकी वजह यही है कि ये जो शिक्षित वर्ग है इनका ब्रेन वॉश किया गया। एक कारण ये हुआ कि वर्ग कोई सा भी हो उसका ब्रेन वॉश किया जाता है मौलवियों द्वारा। दूसरा, ये जो भी इस तरह के आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, चाहे उनके सपोर्टर हों और चाहे वो खुद हों, वो बनते जो आतंकी हैं वो भारत को अपना दुश्मन मानते हैं। पाकिस्तान की वजह से अपना दुश्मन मानते हैं भारत को। पाकिस्तान के हाल उनको नहीं पता है, उस सच्चाई पर कोई बहस नहीं करना चाहता, कोई जाना नहीं चाहता। कोई भी जो जागरूक है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, वो यदि वहाँ के हालात देख लें तो इनको अपनी नानी याद आ जाए, आतंकियों को। और वहाँ पर आपको पता है कि बहुत बुरे दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है हर हालत में। तो ये मान के चलते हैं कि ये पाकिस्तान के इशारे पे काम करते हैं। तीसरी वजह है पैसा। इन सबको वहाँ से अच्छी खासी फंडिंग मिलती है और फंडिंग यहाँ से भी मिल सकती है और फंडिंग विदेशों से भी मिलती है। पाकिस्तान सहित कई इस्लामिक मुल्क हैं जो पूर्व में भी इनको फंडिंग करते रहे हैं। इनको जो वित्तीय इनके जो सोर्स हैं वो बाहर से आते हैं, क्योंकि ये इतनी जो कार्रवाई है ये लाखों रुपए के बिना संभव नहीं है। जितना माल मसाला बारूद और ये जिस तरह का हथियार और सामग्री इनसे बरामद की है पुलिस ने, एनआईए ने, वो बिना भारी भरकम लेन देन के, बिना ट्रांजैक्शन के वो पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 कारण दिए हो गए। चौथा जो बड़ा कारण है वो ये जो इस्लामिक जो कंट्री हैं, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं खास तौर से, वो बाकी पूरी दुनिया को काफिर मानते हैं। तो इनको ये इनका मानना ये है, कुरान में कुछ भी कहा गया हो ये एक अलग बात है। मैं कुरान की व्याख्या यहाँ नहीं कर रहा, ना मैंने कुरान पढ़ी है और ना मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूँ।
लेकिन मोटे तौर पर जो इनके बारे में मैंने अब तक समझा है, जो स्टडी की है, वो यही की है कि चूंकि इन्होंने ये व्याख्या अपने तरीके से की है, और हो सकता है कि कुरान की किसी आयत में परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं इस बात का शायद जिक्र भी हो। तो एक कारण ये है कि चौथा कारण कि ये पूरी दुनिया के, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, ये सबको काफिर मानते हैं और ये इनको मारने का अपना हक समझते हैं। चार कारण। पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है वो भारत की जो परिस्थितियां हैं, जो आज़ादी के बाद से ही लगातार जारी हैं और उनको हवा पाकिस्तान लगातार देता रहा है। उन परिस्थितियों में एक तो यहाँ पर जो सांप्रदायिक दंगे पूर्व में हो चुके हैं और कभी कभी कहीं ना कहीं अब भड़क भी जाते हैं। हालांकि मोदी सरकार के आने के बाद और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद ऐसी हरकतों पर जबरदस्त तरीके से लगाम लगा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये कोई पॉलिटिकल बहस नहीं है कि कहीं किसी को, राजनीतिक दल को कोई क्रेडिट जाता है या नहीं जाता। यह निष्पक्ष विश्लेषण का मेरा प्रयास है और ये विश्लेषण इस बात में आप खुद भी उदाहरण देख लीजिए। पिछले 10-15 सालों के दौरान जब कांग्रेस का शासन केंद्र में था, कांग्रेस का रुख हमेशा आतंकियों के प्रति नरम रहा है। कांग्रेस को अपने वोट बैंक की चिंता रही है। शाहबानो केस से लेकर तमाम मुद्दे हैं, उन पर कांग्रेस की जो हालत रही है वो पूरा देश जानता है। उसमें कोई नई दबी छुपी बात नहीं है। और न केवल कांग्रेस बल्कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो हमेशा मुसलमान जो आतंकी हैं खास तौर से परोक्ष तौर पर उनका समर्थन ही करते दिखाई देते हैं और खुलकर क्रिटिसाइज वो इस बात के लिए नहीं करते हैं। और जहाँ भी यहाँ तक एक आश्चर्यजनक बात और भी है कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस का शासन है, विपक्षी दलों का शासन रहा है, वहाँ पर जमकर सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। पूर्व रिकॉर्ड ये बात बताता है। तो ये एक पांचवा कारण ये है कि इनको जो शेल्टर मिलता है वो मिलता है स्थानीय लोगों का। ऐसे जो आतंकी पनपते हैं, एक ये कारण और भी है इसका, जो मैं आखिरी कारण बता रहा हूँ आपको, पांचवा या छठा कारण आप मान लीजिए इसको, कि इनको लोकल लेवल पे शेल्टर मिलती है। मिलती कैसे शेल्टर? शेल्टर इनको इस तरह मिलती है कि जो मुस्लिम आबादी है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ज़्यादातर वो अनपढ़ हैं, बहुत बेहद गरीबी की दौर से वो गुजर रहे हैं, विकास की मुख्य धारा से वो कोसों दूर हैं। अब ये किसकी गलती है? ये उनकी खुद की गलती है या सरकारी योजनाएं वहाँ तक नहीं पहुँचती हैं, ये बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप किसी भी मुस्लिम बस्ती में जाके देख आइए, उनकी अज्ञानता, उनके जो कट्टरपन है, वो तमाम जो चीज़ें आपको वहाँ पर नजर आ जाएंगी। तो ये जो आतंकी है, इनको ऐसे ठिकाने में ढूंढने में, घर में किराए का मकान लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है। कुछ रुपयों में ही वो लोग इनको मकान किराए पर देते हैं। वो ये नहीं जानते, सच्चाई ये भी है कि वो निर्दोष होते हैं और वो फंस तो इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने आतंकियों को शरण दिए, और वो कुछ रुपयों, 1000, 2000, 4000 रुपये के लालच में वो किराए का मकान दे देते हैं। ना कोई आईडी प्रूफ लेते हैं, ना कोई इस बात का प्रमाण लेते हैं कि बंदा कौन है, ना उसकी गतिविधियों पर वो नज़र रखते हैं कि वहाँ पर उनके पास कौन आ रहा है, उनके साथ कौन जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। एक कारण और भी दोस्तों मुझे याद आ गया, वो सातवां कारण आप मान लें, ये 5 की जगह सातवां कारण है कि इनको जो ये हूर वाला जो चक्कर है ना, कि वो बेहतर हूर मिलेंगे, मतलब इनको मरने पर ये लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ नहीं सही तो क्या हुआ, यहाँ तो ये अभाव, ये दरअसल जो है, ये तो ठीक है, ये पढ़े लिखे अच्छे परिवारों से आतंकी आए हैं, ये जो डॉक्टर हैं सारे के सारे, लेकिन इससे पहले भी आप जितने भी आतंकी देखें वो बेहद गरीब परिवारों से हैं और वो उनको उनका ब्रेन वॉश किया गया है और उसके बाद उनको आतंकी के लाइन पर धकेला गया है। तो इनके दिमाग में एक गलतफहमी और भी डाली जाती है, वो इन पढ़े लिखों के भी दिमाग में भी है कि जब शहीद हो जाएंगे तो ये शहीद का नाम देते हैं, आतंकी देशद्रोही की कार्रवाई को ये शहादत का दर्जा देते हैं और ये कहते हैं कि जब यदि मारे भी गए पुलिस के हाथों तो शहीद हो जाएंगे, जिसको ये शहादत कथित जो है, ये जो कायराना हरकत है, इसको शहादत का नाम देते हैं। और जन्नत में जाएंगे तो वहाँ पर बेहतर हूरें मिलेंगी और तमाम इस तरह की जो इनको जो मनगढ़ंत कपोल काल्पनिक जो कथाएं इनको सुनाई जाती हैं, इनका ब्रेन वॉश करने से पहले ये मदरसा साहब जो शिक्षा इनको दी जाती है वो इसकी जड़ में सबसे बड़ा कारण है। आपको याद होगा योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में मदरसों के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त अभियान छेड़ा था कि उनको अपडेट किया जाए, उनको बंद नहीं किया जाए। बंद तो उनको किया जाएगा जो सरकार से पैसा भी ले रहे हैं और जो एजुकेशन जो देनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो वहाँ पर नहीं है, तो उनको तो बंद किया गया। बाकी अभी भी बहुत भारी संख्या में
उत्तर प्रदेश में मदरसे चल रहे हैं। तो सरकार का जो, और योगी सरकार ये है कि ये जो नई जो खेप आ रही है, ये नए जो बच्चे हैं, ये ऐसा नहीं हो कि ये दिग्भ्रमित हो जाएं शिक्षा के नाम पर, जो अंधियारा फैलाया जाता है उसके नाम पर, और ये कहीं गलत रास्ता नहीं पकड़ लें। तो इनको आधुनिक टेक्नोलॉजी से, आधुनिक शिक्षा से उन सबको जोड़ा जाए। तो ये जो दोस्तों, ये इस तरह की चीज़ें, चूंकि भारत इतना बड़ा देश है, तो ये रुकना, आप ये समझे कि कोई मोदी सरकार की जिम्मेदारी है या मोदी सरकार विफल रही, तो मैं इसको गलत मानता हूं। क्योंकि इससे पहले एनआईए ने पूरे देश में, आप पिछले साल 2-4 साल का रिकॉर्ड देख लें, दर्जनों आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए हैं और कार्रवाई पकड़ी है। तो ये सारे हैंडलर्स हैं, ये पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान तो आप जानते ही हैं कि बहुत बुरी तरह से, वो खुद भले ही मर जाए, मिट जाए। आप देखिए पाकिस्तान की बात मैं यहाँ पर चंद लाइनों में करना चाहता हूँ आपके सामने, कि पाकिस्तान की हालत ये है कि वो भले ही बर्बाद हो जाए, पर उसको किसी न किसी भारत को तंग करना है, परेशान करना है। हालांकि इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा, भारत की तरक्की पर ऐसे हमले पहले भी हो चुके हैं, अब तो बहुत ही कंट्रोल्ड है सारा मामला। लेकिन इससे पहले जब हमले हमेशा हुए हैं, लगातार आप हमलों की सीरीज देखिए, आज से 15 साल पहले पूरे देश में जगह जगह बम विस्फोट होते थे। तो पाकिस्तान की कोशिश ये है, भारत को किसी न किसी तरह, भारत का ध्यान जो है वो विकास के मुद्दों से, डेवलपमेंट के मुद्दों से वो भटकाना है, क्योंकि वो खुद बर्बाद है। तो एक बर्बाद आदमी जो है, बर्बाद कंट्री, वो दूसरे को भी बर्बादी की तरफ खींचना चाहता है। और ऐसे में ये जो मोहरे बनते हैं, ये इस टाइप के लोग बनते हैं जो कच्ची बुद्धि के, कम दिमाग के लोग होते हैं। बेसिकली ये भले ही डॉक्टर बन गए हों, लेकिन इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया कि ये जो पकड़े गए हैं, ये तो इनके साथ जो होगा वो तो होगा ही। वो जो एनआईए पूछताछ में करती है, वो मैं यहाँ बताना नहीं चाहता, पुलिस क्या करती है आप सब जानते हैं, सर्वविदित है ये बात चूंकि कानून के दायरे का मामला है, तो हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो ये तो उनकी जो पूजा सेवा होनी है वो तो होनी है, लेकिन इसके अलावा इनके जो परिजन हैं, आपने देखा होगा इस घटना के बाद एनआईए और पुलिस ने जम्मू कश्मीर में भी कार्रवाई की है, और वहाँ इनके परिजनों को पूछताछ करने के लिए हिरासत में शायद लिया गया है। तो और यही हालत जो दूसरे आतंकी हैं जो पकड़े गए हैं इस नेटवर्क में, ये उनके परिजनों के साथ भी हो रहा है। तो ये जो इसके जो परिणाम है, ये केवल यही नहीं भुगते, बल्कि पूरा समाज, और ये बदनाम करते हैं पूरे देश के मुसलमानों को। और ये चाहते भी यही हैं, पाकिस्तान का उद्देश्य ये है कि भारत में ये जो विभाजन की जो दरार है, जो 47 में उन्होंने खुद ने बनाई थी यहाँ से पाकिस्तान को अलग करके, वो दरार लगातार बनी रहे और वो चौड़ी होती रहे, उसमें गोला बारूद भरते रहे, उसको विस्फोट करते रहे। ये पाकिस्तान का हमेशा से इरादा रहा है। लेकिन पाकिस्तान अपने इरादे में कभी नाकाम, कभी अपनी सफल नहीं हो पाया, हमेशा नाकाम ही हुआ है पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर। चाहे वो कितना ही प्रयास कर ले, भारत ने जबरदस्त तरीके से न केवल डेवलपमेंट किया, बल्कि इस तरह की जो कार्रवाई हैं, गैर कानूनी और आतंकी कार्रवाई, उन पर जबरदस्त कंट्रोल भी किया है। तो दोस्तों ये पूरा जो सिलसिला है, ये यहीं तक रुकेगा नहीं, इसका नेटवर्क का तो पता चलेगा ही निश्चित तौर पर। लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूँ देश के युवाओं को, और ख़ास तौर से मुस्लिम युवाओं को, वो ध्यान रखें, वो किसी लालच में, किसी फरेब में नहीं पड़े। वो इन मौलवियों से वो सबको अपने धर्म की इबादत करने का पूरा अधिकार है। आप मस्जिद जाएं, मंदिर जाएं, गुरुद्वारा जाएं, गिरजाघर जाएं, कहीं जाएं, लेकिन कम से कम ये सावधानी बरतें कि धर्म की आड़ में आपका कोई दिमाग खराब तो नहीं कर रहा, आपको कोई उल्टी सीधी पट्टी तो नहीं पड़ा रहा धर्म के आड़ में, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। वो आप उसके बहकावे में कोई राष्ट्र विरोधी काम तो नहीं करने जा रहे हैं, कानून को हाथ में लेने का कोई काम तो ऐसा मौलवी नहीं करवाना जा रहा है कि ये मिट्टी जिसमें सबने जन्म लिया है, ये माँ की तरह मानी जाती है, और इस माँ की मतलब इस धरा पर कोई भी ऐसी हरकत करना, वो माँ का भी अपमान करना है। और निश्चित तौर पर देश की एकता, अखंडता को जब चुनौती मिलती है, तो फिर सरकारें कभी भी इसमें चुप नहीं बैठती है। और ये हालत रही यदि, तो निश्चित तौर पर दिन तो दोस्तों जैसे भी हैं गुजर ही रहे हैं, लेकिन आने वाले जो वक्त है, वो ये जो पाकिस्तान की जो सोच है, वो कहीं ना कहीं भारत में फलीभूत होती नजर आती है इस दृष्टि से। क्योंकि वो जो जहर फैला रहे हैं यहाँ पर हिंदू और मुस्लिमों में नफरत का, वो इन घटनाओं से कहीं ना कहीं प्रभावित तो होगा ही होगा निश्चित तौर पर। तो ये दोस्तों अभी वर्तमान परिदृश्य है। मैंने आपके सामने प्रयास किया है कि जो आतंकी बनते हैं उनके 7-8 कारण मैंने आपको बताए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये विश्लेषण शायद ज़रूर पसंद आएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें।
और मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।